ये है एक्सेस प्रेशर के डिफरेंट केसेस और उसके डिफरेंट फॉर्मूले, और ये सब केसेस हमने डिस्कस कर दिए हैं। अभी इन सब फॉर्मूले को हम लोग एक बार एक साथ समराइज करेंगे। तो एक्सेस प्रेशर के फॉर्मूले इन डिफरेंट केसेस। पहले 3 केसेस लिक्विड सरफेस के होंगे और लास्ट के 3 केसेस ड्रॉप के होंगे। तो पहला केस, लिक्विड सरफेस प्लेन है, प्लेन लिक्विड सरफेस, दिस इज प्लेन लिक्विड सरफेस। ऊपर एयर मीडियम है और नीचे लिक्विड मीडियम है। पॉइंट ए जस्ट अबव द सरफेस, पॉइंट बी जस्ट बिलो द सरफेस। पॉइंट ए एयर में है, पॉइंट बी लिक्विड के अंदर है। बट एज वी हैव डिस्कस अर्लियर, इसका डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। तो एज वी हैव डिस्कस अर्लियर, व्हेन द लिक्विड सरफेस इज प्लेन, pressure acting at A and pressure acting at point B will be same. PA equals to PB, दोनों पे एक ही प्रेशर एक्ट करेगा, that is atmospheric pressure, and therefore excess pressure कितना होगा 0, प्रेशर डिफरेंस कितना होगा 0, because A और B का प्रेशर सेम होता है। तो डेल्टा P का मतलब एक्सेस प्रेशर, तो डेल्टा P कितना होगा 0। प्लेन सरफेस के लिए एक्सेस प्रेशर इज 0। केस 2, कॉन्केव लिक्विड सरफेस। तो अगर लिक्विड का सरफेस कॉन्केव होगा, दिस इज कॉन्केव लिक्विड सरफेस, तो यहां पे लिक्विड मीडियम है, ऊपर एयर मीडियम है, सेम 2 पॉइंट्स ए एंड बी। बट यहां पे लिक्विड सरफेस कॉन्केव है, तो देखो पॉइंट ए कहां पे, पॉइंट ए इज नियर द कॉन्केव सरफेस, ए के साइड से ये कॉन्केव सरफेस हो गया, एंड पॉइंट बी इनसाइड द लिक्विड बट इट इज टुवर्ड्स द कॉन्वेक्स साइड या कॉन्वेक्स सरफेस। तो पॉइंट ए कॉन्केव सरफेस को फेस कर रहा है, पॉइंट बी कॉन्वेक्स सरफेस को फेस कर रहा है। अभी ये जो लिक्विड मिनिस्कस होगा, ये होगा एक स्फेरिकल मिनिस्कस। तो ये जो लिक्विड मिनिस्कस है वो एक स्फीयर का पार्ट है, उस स्फीयर का एक रेडियस होगा। ये जो लिक्विड मिनिस्कस है, इट इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर, ये एक स्फीयर का छोटा पार्ट है, तो उस स्फीयर का रेडियस होगा आर। तो आर होगा रेडियस ऑफ दिस मिनिस्कस। ना इसका भी ठीक है, हमने पहले स्टडी कर दिया है। प्रेशर एक्टिंग ऑन द कॉन्केव साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन प्रेशर एक्टिंग ऑन द कॉन्वेक्स साइड। इसका मतलब यहाँ पे ए का प्रेशर इज ग्रेटर देन बी का प्रेशर, और वी कैन से बी का प्रेशर इज लेस देन ए का प्रेशर। प्रेशर एक्टिंग ऑन द कॉन्केव साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन प्रेशर एक्टिंग ऑन द कॉन्वेक्स साइड। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, PA ग्रेटर देन PB और PB लेस देन PA। तो यहाँ पे जो प्रेशर का डिफरेंस होगा वो होगा 2T by R, 2T by R। यहाँ पे T होगा सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड एंड R होगा रेडियस ऑफ द मिनिस्कस। T होगा सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, R होगा रेडियस ऑफ द मिनिस्कस। तो एक्सेस प्रेशर या प्रेशर डिफरेंस बिटवीन these 2 points in the concave meniscus is 2T by R। थर्ड केस में देखो कॉन्वेक्स सरफेस है, यहां पे लिक्विड सरफेस कॉन्वेक्स है, तो दिस इज लिक्विड पोर्शन एंड उसके ऊपर एयर पोर्शन है। यहां पे एयर है, यहां पे लिक्विड है। पॉइंट ए एयर में है, पॉइंट बी लिक्विड के अंदर है। ओके, पॉइंट ए इज टुवर्ड्स द कॉन्वेक्स साइड एंड पॉइंट बी इज टुवर्ड्स द कॉन्केव साइड। अगर यहां से ऑब्जर्व करेंगे तो ए के साइड से ये कॉन्वेक्स सरफेस हो गया, अगर यहां से ऑब्जर्व करेंगे तो यहां से ये सरफेस कॉन्केव हो गया। एंड वी नो दैट प्रेशर ऑन द कॉन्केव साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन प्रेशर ऑन द कॉन्वेक्स साइड। तो यहां पे PB ग्रेटर देन PA, तो एक्सेस प्रेशर कितना होगा 2T by R, वेयर R होगा रेडियस ऑफ दिस मिनिस्कस। ये भी एक स्फीयर का पार्ट होगा, उस स्फीयर का अगर रेडियस R है तो एक्सेस प्रेशर होगा 2T by R। ओके, तो ये होंगे लिक्विड सरफेस के एक्सेस प्रेशर। Now case number 4 is liquid drop। ये लिक्विड ड्रॉप है, उसका रेडियस R है। तो लिक्विड ड्रॉप में भी यहां पे प्रेशर ज्यादा होगा और यहां पे प्रेशर कम होगा। इसका मतलब इफ आई टेक पॉइंट A यहां पे और इफ आई टेक पॉइंट B यहां पे, तो PA विल बी ग्रेटर देन PB। तो फिर यहां पे भी एक्सेस प्रेशर होगा। तो लिक्विड ड्रॉप में एक्सेस प्रेशर होता है 2T by R। लिक्विड ड्रॉप में एक्सेस प्रेशर डेल्टा P कितना होगा 2T by R। T होगा सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, R होगा रेडियस ऑफ द ड्रॉप। देन कम्स बबल। बबल, लिक्विड बबल इन एयर का मतलब आउटसाइड मीडियम एयर है, तो दिस इज लिक्विड बबल, आउटसाइड मीडियम एयर है, इनफैक्ट इनसाइड मीडियम भी एयर ही होगा।
तो आउटसाइड एंड इनसाइड मीडियम एयर है और ये लिक्विड का बबल है। तो लिक्विड बबल अगर एयर में होगा तो मतलब इफ द आउटसाइड मीडियम इज एयर, तो एक्सेस प्रेशर इन अ लिक्विड बबल इज 4T/R। एक्सेस प्रेशर इन अ लिक्विड बबल इज 4T/R। T होगा सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, R होगा रेडियस ऑफ द बबल। तो दिस इज एक्सेस प्रेशर इन अ बबल। बबल कहां पे? एयर में है। केस नंबर 6 में ये जो बबल है, इवन दिस इज बबल, बड़े बबल लिक्विड से सराउंडेड है। दिस बबल इज सराउंडेड बाय लिक्विड, तो इसके बाहर लिक्विड है, यहां पे बाहर एयर मीडियम था, यहां पे लिक्विड है ना मीडियम, तो दिस इज एयर बबल इन अ लिक्विड। तो व्हेन एयर बबल इज सराउंडेड बाय लिक्विड, तो एक्सेस प्रेशर इन अ बबल होगा 2T/R। व्हेन अ बबल इज सराउंडेड बाय लिक्विड, तो एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला होगा 2T/R। तो ये होंगे एक्सेस प्रेशर के फॉर्मूले इन डिफरेंट केसेस। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हमको डिराइव करना है, ओके? और वो रिलेशन किस कंडीशन के लिए है, वो कंडीशन यहां पे लिखा देखो। कंडीशन इज टू सॉफ्ट बबल्स ऑफ रेडिया R1 एंड R2 कोयल्स। कोयल्स का मतलब कंबाइन, मर्ज। कोयल्स का मतलब कंबाइन होना या मर्ज होना। To form a single bubble under isothermal condition. Isothermal condition का मतलब constant temperature. Find the radius of the resulting bubble. तो दो बबल है, R1 is radius of first bubble and R2 is radius of second bubble. Now these two bubble combine, they will coalesce, they will combine. So ये दो बबल merge होके एक big bubble form कर रहे हैं। तो we have two sub bubbles combining into one big bubble. तो इस रिजल्टिंग बबल के रेडियस का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ R1 एंड R2 ये हमको डिराइव करना है। आइसोथर्मल कंडीशन दिया है तो बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल हो गई, एंड अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P into V is constant, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। तो यहां हम लोग बॉयल्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो P1 V1 for the first bubble plus P2 V2 for the second bubble is equal to P into V for the resulting bubble. Pressure into volume is constant. ठीक है? तो P1 V1 किसका होगा? फर्स्ट बबल का। P2 V2 किसका होगा? सेकंड बबल का। और PV किसका होगा? रिजल्टिंग बबल का। Excess pressure in a bubble का फॉर्मूला 4T/R. Excess pressure for a soap bubble is 4T/R, where R is radius और T होगा surface tension. तो P1 का फॉर्मूला 4T/R1, P2 का फॉर्मूला 4T/R2 और P का फॉर्मूला 4T/R। ये हो गया एक्सेस प्रेशर के फॉर्मूले। वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द बबल, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द बबल, बबल का शेप स्फेरिकल है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3πr3। तो फर्स्ट बबल के लिए 4/3πr1 ये होगा वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द बबल। फिर वॉल्यूम ऑफ सेकंड बबल होगा 4/3πr2 एंड वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग बबल होगा 4/3πr3। ठीक है? अभी सिंप्लीफाई करो तो सबसे पहले 4T कैंसिल करो फ्रॉम बोथ द साइड, 4/3π कैंसिल करो फ्रॉम बोथ द साइड, R1 क्यूब अपॉन R1 होगा R1 स्क्वायर, R2 क्यूब अपॉन R2 होगा R2 स्क्वायर एंड R क्यूब अपॉन R होगा R स्क्वायर। तो वी गेट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर। Then taking the square root, you can say R equals to square root of R1 square plus R2 square. Taking the square root, we can say R equals to root of R1 square plus R2 square. So when two soap bubbles of radii R1 and R2 coils into a big bubble, तो इस resulting bubble का radius का formula होगा R equals to square root of R1 square plus R2 square. In other words, we can say R square equals to R1 square plus R2 स्क्वायर। तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एमसीक्यूज के लिए, तो इसको भी हमको याद रखना है। एक और इंटरेस्टिंग रिजल्ट हम लोग डिराइव करेंगे। देखो कंडीशन क्या है, टू सोप बबल्स ऑफ रेडिया R1 एंड R2 where R1 is less than R2 का मतलब फर्स्ट बबल इज स्मॉलर इन साइज, सेकंड बबल इज बिगर इन साइज, R1 लेस देन R2 है। So two subbubbles come in contact with each other,
फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ देयर कॉमन इंटरफेस। अगर टू सब बबल्स कांटेक्ट में होंगे तो उनका जो कॉमन कांटेक्ट होगा दैट इज कॉल्ड इंटरफेस। तो उस इंटरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या होगा? ओके, लुक एट दिस फिगर। स्मॉलर सब बबल ऑफ रेडियस r1, larger soap bubble of radius r2 and these two bubbles are in contact। यहां पे ये दो सब बबल कांटेक्ट में है तो ये होगा उनका कॉमन इंटरफेस, दैट इज कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये जो इंटरफेस है ना, ये इंटरफेस भी एक स्फेरिकल सरफेस होगा, तो ये होगा रिजल्टिंग इंटरफेस या रिजल्टिंग कर्वेचर। तो अगर दो सोप बबल कांटेक्ट में होंगे तो ये होगा उनका कॉमन कांटेक्ट, दैट विल एक्ट एज अ कॉमन इंटरफेस, ये होगा उसका रिजल्टिंग स्फीयर। एंड लेट r be the radius of curvature of common interface। Let r be the radius of curvature of common interface। तो उस r का फॉर्मूला क्या होगा इन टर्म्स ऑफ r1 एंड r2। ओके, नाउ एक्सेस प्रेशर इन अ सोप बबल का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेस प्रेशर इन अ सोप बबल का फॉर्मूला होता है 4T/R। क्या फॉर्मूला होता है? 4T/R। ठीक है, तो एक्सेस प्रेशर डेल्टा P, एक्सेस प्रेशर डेल्टा P, डेल्टा P होगा P इंटरनल प्रेशर माइनस P आउटसाइड प्रेशर, और ये होता है 4T/R। दिस इज एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल। PI का मतलब P इनसाइड है ना, P इंटरनल, और PO का मतलब आउटसाइड प्रेशर। आउटसाइड प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा, है ना। आउटसाइड प्रेशर क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहां पे प्रेशर क्या होगा? PO, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहां पे भी प्रेशर क्या होगा? PO, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो दिस इंप्लाइज प्रेशर इनसाइड द बबल, है ना, प्रेशर इनसाइड द बबल विल बी इक्वल टू PO plus 4T/R, PO plus 4T/R। तो एक्सेस प्रेशर PI माइनस PO, PI का मतलब प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप, प्रेशर इनसाइड द बबल, एंड PO का प्रेशर आउटसाइड, बट आउटसाइड प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो PI माइनस PO इज 4T/R। देखो PI विल बी इक्वल टू PO प्लस 4T/R। यहां पे PO क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक्सेस प्रेशर देखो रेडियस के इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है। एक्सेस प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो स्मॉलर बबल का रेडियस छोटा है ना, r1 लेस देन r2 है, तो एक्सेस प्रेशर विल बी ग्रेटर ऑन द स्मॉलर बबल, एंड दैट इज व्हाई स्मॉलर बबल की तरफ जो इंटरफेस होगा वो कॉनकेव शेप का होगा। स्मॉलर बबल की तरफ जो इंटरफेस का शेप होगा वो कॉनकेव होगा, बिकॉज यहां से प्रेशर ज्यादा है, यहां से प्रेशर कम होगा, है ना। तो देयरफॉर स्मॉलर बबल की तरफ जो इंटरफेस का शेप होगा वो कॉनकेव होगा। यहां पे कैसे होगा? वो कॉन्वेक्स। तो दिस शेप इज कॉनकेव, एंड यहां से देखेंगे तो कॉन्वेक्स होगा। ठीक है, तो प्रेशर इनसाइड द स्मॉलर बबल P1 जिसको बोलेंगे, ये हमको यहां से मिलेगा PO प्लस 4T/R। तो इसको मैंने P1 कॉल किया, तो P1 का फॉर्मूला P0 प्लस 4T/R1। सिमिलरली प्रेशर इनसाइड द लार्जर बबल का मतलब यहां से प्रेशर कितना होगा लार्जर बबल के अंदर, तो P2 हो जाएगा P0 प्लस 4T/R2। ठीक है, तो दिस इज प्रेशर इनसाइड द स्मॉलर बबल, दिस इज प्रेशर इनसाइड द लार्जर बबल। दिस इज P1 का वैल्यू एंड दिस इज P2 का वैल्यू, बट P1 is greater than P2, P1 is greater than P2 because pressure is inversely proportional to radius। तो फिर प्रेशर डिफरेंस कितना होगा, है ना, ये जो कॉमन इंटरफेस है उसके अक्रॉस में प्रेशर डिफरेंस कितना होगा? तो P1 P2 से ग्रेटर है तो प्रेशर डिफरेंस होगा P1 माइनस P2। प्रेशर डिफरेंस कितना होगा? P1 माइनस P2। तो ये जो लार्जर इंटरफेस है ना, ये जो कॉमन इंटरफेस है उसके इनर एंड आउटर साइड पे प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस P2 है। ये जो कॉमन इंटरफेस है, इस कॉमन इंटरफेस के अंदर की तरफ P1 है प्रेशर और बाहर की तरफ P2 है, तो प्रेशर डिफरेंस कितना हो गया? P1 माइनस P2। तो P1 माइनस P2 करो, P1 माइनस P2 करो, P0 P0 के कैंसिल, 4T कॉमन इनटू ब्रैकेट 1/R1 माइनस 1/R2। ये होगा P1 माइनस P2, है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, 4T कॉमन 1/R1 माइनस 1/R2। बट प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द बबल इज 4T/R। तो इस लार्जर बबल के लिए ये जो कॉमन इंटरफेस होगा ना,
इस कॉमन इंटरफेस के लिए प्रेशर डिफरेंस होगा 4t by r, where r is radius of the common interface. तो इसको मिलेगा 4t by r, 4t 1 upon r1 minus 1 upon r2. 4t gets cancelled. We get the formula 1 upon r equals to 1 upon r1 minus 1 upon r2. तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन r, r1 and r2. So if r is the radius or curvature of the common interface, then 1 upon r equals to 1 upon r1 minus 1 upon r2. या इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा r2 minus r1 upon r1 into r2, बट ये 1 upon r होगा. टेक द रेसिप्रोकल, तो वी गेट r equals to r1 r2 upon r2 minus r1. तो ये फॉर्मूला या तो फिर ये फॉर्मूला, इसमें से कोई एक फॉर्मूला आप याद कर लो. तो रेडियस ऑफ द कॉमन इंटरफेस इज गिवन बाय r equals to r1 into r2 divided by r2 minus r1. तो ये बच्चों कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ कॉमन इंटरफेस व्हेन टू बबल कम्स इन कांटेक्ट. टेक्स्टबुक न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन लिक्विड बबल एंड लिक्विड ड्रॉप. एक्सेस प्रेशर वाले जो क्वेश्चंस है या वर्क डन वाले जो क्वेश्चंस है वो हम लोग करेंगे अभी. एंड इन प्रॉब्लम्स में हमको लिक्विड बबल या लिक्विड ड्रॉप मेंशन करेंगे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 19. लेट अस रीड द क्वेश्चन. टेक्स्टबुक क्वेश्चन नंबर 19, न्यूमेरिकल नंबर 19. An air bubble of radius 0.2 millimeter is situated just below the water surface. Calculate the gauge pressure. Surface tension of water is 7.2 into 10 raised to minus 2 Newton per meter. चलो अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. इस क्वेश्चन में एक एयर बबल दिया है, एयर बबल, बट ये एयर बबल कहां पे है? जस्ट बिलो द वाटर सरफेस. रेडियस ऑफ द बबल इज 0.2 मिलीमीटर. इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे. तो मिलीमीटर होता है 10 raised to minus 3 और 0.2 को अगर विदाउट पॉइंट लिखेंगे तो 2 into 10 raised to minus 1 होगा. तो 2 into 10 raised to minus 1 and this is 10 raised to minus 3 meter, that becomes 2 into 10 raised to minus 4 meter. Surface tension is 7.2 into 10 raised to minus 2 Newton per meter. ये surface tension of water है. We want to find gauge pressure. And gauge pressure का मतलब हमको excess pressure find करना है. That is delta P. देखो बबल के लिए excess pressure के दो फॉर्मूले हैं. पहला फॉर्मूला होगा when air bubble is in air, का मतलब ये एयर बबल है, ठीक है, ऑफ रेडियस r, बट एयर बबल एयर में है, का मतलब बबल के बाहर एयर मीडियम है. और दूसरा कंडीशन होगा एयर बबल, दिस इज एयर बबल whose radius is r, but second केस में एयर बबल is present just below the water surface. ऐसा का मतलब सराउंडिंग मीडियम कौन सा होगा? वाटर. तो कंडीशन देखो, एयर बबल सिचुएटेड इन एयर एंड यहां पे एयर बबल सिचुएटेड जस्ट बिलो द वाटर सरफेस, का मतलब आउटसाइड मीडियम वाटर सरफेस होगा. पहले केस में एक्सेस प्रेशर डेल्टा पी का फॉर्मूला होगा 4t by r. Excess pressure in a bubble is 4t by r when bubble is in air medium, का मतलब when bubble के आउटसाइड में air medium होगा. But when air bubble is just below the liquid surface, तो उस सिचुएशन में excess pressure का फॉर्मूला होता है 2t by r. 2t by r. ऐसे दो केसेस होंगे, एयर बबल इन एयर एंड एयर बबल जस्ट बिलो द लिक्विड सरफेस. अभी इस क्वेश्चन में एयर बबल इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द वाटर सरफेस, तो हमको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा? 2t by r वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा. तो गॉज प्रेशर या एक्सेस प्रेशर इनसाइड द एयर बबल सिचुएटेड जस्ट बिलो द वाटर सरफेस, डेल्टा पी होगा 2t by r. सरफेस टेंशन का वैल्यू पुट करो 7.2 into 10 raised to minus 2. रेडियस का वैल्यू पुट करो 2 into 10 raised to minus 4. तो ये 2 और 2 कैंसिल कर दो, 2 and 2 गेट्स कैंसिल. तो 7.2 और ये 10 raised to minus 2 upon 10 raised to minus 4 है, that become 10 raised to plus 2 and that is 720. ये वैल्यू कितना होगा? 720. और प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या प्रेशर का यूनिट पास्कल भी होता है.
तो in place of Newton per meter square we can write unit Pascal also. तो this is simple question था ये, क्वेश्चन नंबर 19, और ये उसका सॉल्यूशन हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20. 27 droplets of water, each of radius 0.1 millimeter, coalesce into a single drop. Find the change in surface energy. Surface tension of water is 0.072 Newton per meter. तो ये क्वेश्चन लिक्विड ड्रॉप का है, इसमें आपको चेंज इन सरफेस एनर्जी फाइंड करना है. ठीक है, इसके फॉर्मूले और इसका थियरी हमने पहले ही डिस्कस कर दिया है. 27 ड्रॉपलेट्स, तो n कितना हो गया 27. n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स. तो ऐसे 27 ड्रॉपलेट्स होंगे, ईच ऑफ रेडियस स्मॉल r, एंड दिस 27 ड्रॉपलेट्स मर्ज इनटू वन सिंगल ड्रॉप. कैपिटल R होगा रेडियस ऑफ वन सिंगल ड्रॉप. तो 27 ड्रॉप्स अगर मर्ज होके वन ड्रॉप को फॉर्म कर रहे हैं तो चेंज इन सरफेस एनर्जी कितना होगा. A1 होगा इनिशियल सरफेस एरिया ऑफ 27 ड्रॉपलेट्स, और उसका फॉर्मूला होगा n इंटू 4 पाई r स्क्वायर. यहां पे n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ड्रॉप्स एंड 4 पाई r स्क्वायर इज एरिया ऑफ वन ड्रॉप, एंड एरिया ऑफ वन बिग ड्रॉप होगा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, दैट इज A2. इसमें से स्मॉल r और कैपिटल R में से हमको स्मॉल r का वैल्यू दिया है. वी आर गिवन रेडियस ऑफ ईच ड्रॉप 0.1 millimeter, that is 1 into 10 to minus 4 meter. Surface tension is also given to you 0.072 Newton per meter, that is 72 into 10 to minus 3 Newton per meter. हमको फाइंड करना है चेंज इन सरफेस एनर्जी सेम एज वर्क डन. चेंज इन सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला सेम एज वर्क डन. तो सबसे पहले हमको कैपिटल R का वैल्यू निकालना पड़ेगा, बिकॉज कैलकुलेशन में हमको स्मॉल r भी चाहिए और कैपिटल R भी चाहिए. अभी हमको स्मॉल r तो दिया है, कैपिटल R इज नॉट गिवन टू यू. तो कैपिटल R कैसे फाइंड करेंगे, वॉल्यूम इक्वेट करो, बिकॉज इस प्रोसेस में वॉल्यूम सेम होगा. तो वॉल्यूम ऑफ वन बिग ड्रॉप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉपलेट्स, बिकॉज ब्रेकिंग प्रोसेस हो या कंबाइनिंग प्रोसेस हो, लिक्विड ड्रॉप का वॉल्यूम तो सेम ही होता है. तो वॉल्यूम इक्वेट करो. इस एक ड्रॉप का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, और ये n ड्रॉप्स के वॉल्यूम होंगे n मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई R क्यूब. यहाँ पे n होंगे नंबर ऑफ ड्रॉप्स, 4/3 पाई R क्यूब होगा वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉपलेट. तो कैपिटल R क्यूब होगा n इंटू स्मॉल r क्यूब. टेकिंग द क्यूब रूट वी कैन से कैपिटल R इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ n इंटू स्मॉल r. ठीक है, यहाँ पे n कितना है 27, तो दिस इज क्यूब रूट ऑफ 27 मल्टीप्लाई बाय स्मॉल r. स्मॉल r कितना है 10 to minus 4, तो स्मॉल r का वैल्यू 10 to minus 4. क्यूब रूट ऑफ 27 कितना होगा 3, तो दिस इज 3 into 10 to minus 4 मीटर. ये हमको मिला कैपिटल R. तो न्यूमेरिकल में हमेशा कैपिटल R एंड स्मॉल r में से एक वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, दूसरा वैल्यू सॉल्व करने के लिए वॉल्यूम को इक्वेट किया जाएगा, है ना, स्टैंडर्ड प्रोसीजर. फिर वर्क डन या चेंज इन सरफेस एनर्जी होता है T मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा A. वर्क डन या चेंज इन सरफेस एनर्जी इज T मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा A. यहाँ पे डेल्टा A होगा चेंज इन एरिया या चेंज इन सरफेस एरिया. इस केस में डेल्टा A होगा डिक्रीज इन सरफेस एरिया, बिकॉज यहाँ पे देखो सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम A1 से A2. तो यहाँ पे चेंज इन सरफेस एरिया होगा A1 माइनस A2, where A1 is initial surface area and A2 होगा final surface area. We put the values. तो A1 का वैल्यू होगा, A1 का फॉर्मूला होगा n इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, और A2 का वैल्यू होगा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर. ठीक है, फिर इसमें से 4 पाई निकालो कॉमन. तो टेकिंग 4 पाई कॉमन फ्रॉम द ब्रैकेट we get T into 4 pi common n r square minus capital R square. ठीक है, now start the calculation. सरफेस टेंशन कितना है 72 into 10 to minus 3, ये हो गया सरफेस टेंशन का वैल्यू. 4 पाई का वैल्यू 3.14 into n कितना है 27 into स्मॉल r का स्क्वायर. स्मॉल r कितना है 10 to minus 4, तो दिस इज 10 to minus 4 का स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर, दैट इज 3 into 10 to minus 4 का स्क्वायर. ओके, 72 into 4 हो जाएगा 288 into 3.14 into 10 to minus 3, this is 27. 10 to minus 4 का स्क्वायर 10 to minus 8, 3 का स्क्वायर 9, 10 to minus 4 का स्क्वायर 10 to minus 8. ओके, नेक्स्ट स्टेप. 27 minus 9 होगा 18, तो ये सब्ट्रैक्शन होगा 18 into 10 to minus 8. फिर आप इन तीन टर्म्स को मल्टीप्लाई करो तो 16.28 into 10 to minus 8 जूल आंसर आ रहा है.
कितना आंसर आ रहा है 16.28 इंटू 10⁻⁸ जूल। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.628 इंटू 10⁻⁷ जूल। तो फाइनल आंसर क्या होगा, चेंज इन सरफेस एनर्जी या वर्क डन इज 1.628 इंटू 10⁻⁷ जूल। तो दिस इज सॉल्यूशन टू न्यूमेरिकल नंबर 20। Question number 21. A drop of mercury of radius 0.2 centimeter is broken into 8 droplets of the same size. Find the work done if the surface tension of mercury is 435.5 dyne per centimeter. तो ये भी स्प्लिटिंग ऑफ लिक्विड ड्रॉप वाला न्यूमेरिकल है। इसके प्रीवियस में जब हमने न्यूमेरिकल किया तो अभी सेम टाइप का था। देखो इसमें 1 मर्क्यूरी ड्रॉप स्प्लिट्स इनटू 8 नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स। कैपिटल आर होगा रेडियस ऑफ 1 ड्रॉप, स्मॉल आर होगा रेडियस ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉपलेट्स। यहां पे n कितना है 8। इनिशियल सरफेस एरिया 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, फाइनल सरफेस एरिया A2 होगा n इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में रेडियस ऑफ 1 ड्रॉप इज गिवन टू यू 0.2 सेंटीमीटर। इसको हमने मीटर में कन्वर्ट करना है तो ये होगा 2 इंटू 10⁻³ मीटर। सरफेस टेंशन का वैल्यू डाइन पर सेंटीमीटर में दिया है तो इसको हमको SI यूनिट में कन्वर्ट करना है। देखो कन्वर्शन 435.5 डाइन पर सेंटीमीटर। 1 डाइन इज 10⁻⁵ न्यूटन एंड 1 सेंटीमीटर इज 10⁻² मीटर। तो मैंने डाइन को न्यूटन में कन्वर्ट किया 10⁻5 मल्टीप्लाई करके, और मैंने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया 10⁻² लेके। -5 अपॉन -2 बिकम -3। तो वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन इज 435.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। ये हो गया कन्वर्शन फ्रॉम डाइन पर सेंटीमीटर टू न्यूटन पर मीटर। अभी इस क्वेश्चन में कैपिटल आर दिया है, स्मॉल आर हमको पता करना पड़ेगा बिकॉज हमको कैलकुलेशन में कैपिटल आर भी चाहिए और स्मॉल आर भी चाहिए। तो कैपिटल एंड स्मॉल आर का रिलेशन कैसे मिलता है, वॉल्यूम को इक्वेट करके, स्टैंडर्ड प्रोसीजर। तो वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉपलेट्स। यहाँ पे n कितना है 8, तो 4/3 कैपिटल पाई कैपिटल आर क्यूब इक्वल्स टू n इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। Therefore, capital R cube equals to n into small r cube. Taking the cube root, we can say capital R equals to cube root of n into small r. Therefore, small r equals to capital R upon cube root of n. Then we put the values. Capital R is 2 into 10⁻⁵. So capital R is 2 into 10⁻³ divided by cube root of 8. Cube root of 8 कितना होगा 2 because 2 cube is 8. तो cube root of 8 is 2. 2 gets cancelled 10⁻³ meter. ये हो गया small r का वैल्यू। Now, work done equals to surface tension into change in surface area. यहाँ पे change in surface area होगा increase in surface area because surface area में देखो increase हो रहा है। तो increase in surface area होगा A2 minus A1। तो मैंने यहाँ पे DA को लिखा A2 minus A1। A2 कितना है n into 4 pi small r square। A1 कितना है 4 pi capital R square। We can take 4 pi common। तो T into 4 pi common n small r square minus capital R square। Then we put the values। सरफेस टेंशन कितना है 435.5 इंटू 10⁻³ सरफेस टेंशन का वैल्यू पुट कर दिया इंटू 4 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 इंटू n कितना है 8 इंटू स्मॉल r स्क्वायर इज 10⁻³ का स्क्वायर माइनस ऑफ कैपिटल R स्क्वायर। कैपिटल R अपना कितना था 2 इंटू 10⁻³ तो 2 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो दिस इज 435.5 4 इंटू 3.14 इज 12.56 10⁻³ और यहाँ पे 8 इंटू 10⁻⁶ और यहाँ पे 4 इंटू 10⁻⁶। 10⁻³ का स्क्वायर कितना होगा 10⁻⁶। दिस सब्ट्रैक्शन आएगा 4 इंटू 10⁻⁶। ये सब्ट्रैक्शन कितना है 4 इंटू 10⁻⁶। तो इफ यू मल्टीप्लाई दीज नंबर्स यू विल गेट द वैल्यू 21.88 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो वर्क डन कितना आया 21.88 इंटू 10⁻⁶ जूल, which we can write as 2.188 into 10⁻⁵ joule. So the final answer of work done is 2.188 into 10⁻⁵ joule. So this is solution to numerical number 21.
Let us solve question number 22. How much work is required to form a bubble of 2 centimeter radius from the soap solution having surface tension 0.07 Newton per meter? तो एक सिंपल टाइप का न्यूमेरिकल है, इसमें हमको अमाउंट ऑफ वर्क डन फाइंड करना है टू फॉर्म अ सोप बबल. Radius of the bubble is 2 centimeter, that is 2 into 10 raised to minus 2 meter. Surface tension of soap solution is 0.07 Newton per meter, जिसको मैंने लिखा 7 into 10 raised to minus 2 Newton per meter. Work done to form a soap bubble. क्या फॉर्मूला है बच्चों? W equals to T into 8 pi r square. बबल है ना, तो 8 pi r square. 8 pi r square क्यों? Because bubble has 2 free surfaces. So work done equals to T multiplied by 8 pi r square. Surface tension is 7 into 10 raised to minus 2 multiplied by 8 multiplied by 3.14 and r ka square, that will be 2 into 10 raised to minus 2 ka square. 7 into 8 56 into 3.14 and ये हो जाएगा 4 into 10 raised to minus 4 and this is 10 raised to minus 2. This is 224. 56 into 4 is 224 into 3.14 10 raised to minus 6. 703.4. This multiplication is 703.4 into 10 raised to minus 6. So amount of work done is 703.4 into 10 raised to minus 6 joule. Or we can write this as 7.034 into 10 raised to minus 4 joule. So this is solution to numerical number 22. Question number 23. A rectangular wire frame of size 2 cm by 2 cm is dipped in a soap solution and taken out. A soap film is formed. If the size of the film is changed to 3 cm by 3 cm, calculate the work done in this process. Surface tension of soap film is 3 into 10 raised to minus 2 Newton per meter. इस क्वेश्चन में इनिशियल एरिया ऑफ द सोप फिल्म is 2 centimeter by 2 centimeter, that will be equal to 4 centimeter square. इसको मैंने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया. सेंटीमीटर स्क्वायर is 10 raised to minus 4 meter square. Final surface area A2 is 3 centimeter by 3 centimeter, that is equal to 9 centimeter square, that is 9 into 10 raised to minus 4 meter square. Surface tension is 3 into 10 raised to minus 2 Newton per meter. We want to find work done. So work done का फॉर्मूला T into TA. Work done का फॉर्मूला surface tension into change in surface area. But यहाँ पे soap film दिया है and soap film has 2 free surfaces. Soap film and soap bubble has 2 free surfaces. Soap film and soap bubble, इसमें याद रखो, सोप फिल्म हो या सोप बबल हो, उसमें 2 फ्री सरफेस होंगे. एरिया को 2 से मल्टीप्लाई करना है. तो यहाँ पे हमने एरिया को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? बिकॉज सोप फिल्म में 2 फ्री सरफेस होंगे. ठीक है, तो T मल्टीप्लाई बाय 2, TA कितना होगा? A2 माइनस A1. चेंज इन सरफेस एरिया A2 माइनस A1. नाउ सब्स्टिट्यूट. सरफेस टेंशन कितना है? 3 into 10 raised to minus 2 मल्टीप्लाई बाय 2 into A2. A2 is 9 into 10 raised to minus 4. Minus of A1. A1 is 4 into 10 raised to minus 4. Okay. Now this is 6 into 10 raised to minus 2. और ये subtraction होगा 5 into 10 raised to minus 4. 6 into 5, 30. So this is 30 into 10 raised to minus 6 joule. Or we can say 3 into 10 raised to minus 5 joule. The work done in this process is 3 into 10 raised to minus 5 joule. So this is solution to numerical number 23.